किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फसलों में और सब्जियों के लिए जड़ विकास के लिए ह्यूमिक एसिड बेस्ट है या फिर दोस्तों माइक्रोराइजा बेस्ट है। इन दोनों का कंपेयर भी करने वाले दोस्तों। और जब भी एकदम सफेद मूसली जड़ों की बात आती है, जड़ विकास की बात आती है, तो ह्यूमिक एसिड है, माइक्रोराइजा है, फल्विक एसिड का नाम सबसे ऊपर आता है। और किसान भाई हमेशा से ही एक मन में डाउट सा रहता है कि हमको जड़ विकास के लिए ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए या फिर माइक्रोराइजा का प्रयोग करना चाहिए। समझेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे ह्यूमिक एसिड क्या है, माइक्रोराइजा क्या है, और इसके साथ साथ इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, मात्रा, कीमत, डोज के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ कौन सी कंपनी का बेस्ट आता है इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमिक एसिड के बारे में कि ह्यूमिक एसिड है क्या। ह्यूमिक एसिड नेचुरल व इसके साथ साथ 100% जैविक खाद है और इसे गहरी चट्टानों से कोयले की तरह ही निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों यह काफ़ी महंगी प्रक्रिया होती है। ह्यूमिक एसिड एकदम शुद्ध एवं इसके साथ साथ ऑर्गेनिक होता है। और दोस्तों इसे काफ़ी कंपनियां जो है पोटेशियम ऑक्साइड आता है ना, इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया के साथ मिक्स करके पोटेशियम ह्यूमिट के नाम से मार्केटिंग करती हैं, मार्केट में बेचती हैं। तो आपने देखा होगा कि ह्यूमिक के साथ पोटेशियम भी या फिर फल्विक एसिड, अमीनो एसिड्स, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी मिक्स रहती हैं। और ज़्यादातर ह्यूमिक के साथ पोटेशियम भी मिक्स होकर के आता है। आजकल मार्केट में अलग अलग परसेंटेज में ह्यूमिक एसिड उपलब्ध होता है, जैसे कि 5%, 8%, 16%, 10%, 12, 22, 50, 80, 90, 98%, 95% में भी रहता है। किसानों के बीच सबसे ज़्यादा 98% वाला अधिक फेमस है दोस्तों, और यह काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी निकाल करके देता है। ह्यूमिक एसिड एक पोषक तत्व या फिर हार्मोन्स, यदि हम सामान्य भाषा में बोले तो एक प्रकार से न्यूट्रिशन या फिर हार्मोन्स कह सकते हैं। यदि ह्यूमिक एसिड के फायदे के बारे में बात करें तो साथियों ह्यूमिक एसिड जड़ विकास में मदद करता है। इसके साथ ही दोस्तों सफ़ेद मूसली जड़ों में वृद्धि करवाता है, अधिक हरियाली लाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है, और इसके साथ तने को मोटा मजबूत करता है, और इसके साथ साथ तुरंत यह रिजल्ट दिखाता है, वनस्पति ग्रोथ में हेल्प करता है, फसल को गहरी ग्रीननेस के साथ साथ उत्पादन को काफ़ी बढ़ा देता है, और इसके साथ साथ कार्बन की मात्रा को भी कहीं ना कहीं वृद्धि करवाने में ह्यूमिक एसिड हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। यदि हम बेस्ट कंपनियों के बारे में बात करें तो ह्यूमिक एसिड अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग कंपनियां जो है अलग अलग नामों से मार्केटिंग करती हैं, बेचती हैं। यदि हम कुछ कंपनियों के बारे में बात कर लें तो साथियों पीआई की ह्यूमिक सोल नाम से साथियों मार्केट में ह्यूमिक एसिड आती है। इसके साथ साथियों कॉर्टेवा की हमारी ह्यूमिक सेल आती है। इसका डोज यदि आप ड्रिप से चला रहे हैं, ड्रेंचिंग कर रहे हैं, या फिर साथियों आप सिंचाई के साथ प्रयोग कर रहे हैं, खादों के साथ साथियों मिक्स करके प्रयोग कर रहे हैं, तो साथियों 1 लीटर 1 एकड़ में साथियों आपको सॉइल एप्लीकेशन से चलाना है, या फिर साथियों स्प्रे में इसका जो डोज रहेगा वो 500 ml प्रति एकड़ रहेगा। इसके साथ ही साथियों मल्टीप्लेक्स का जीवरस नाम से आता है, 1 लीटर साथियों सॉइल एप्लीकेशन से, और स्प्रे पर 500 ml पर्याप्त रहता है। इफ्को कंपनी का भी आता है साथियों। अब मैं आपको बता दूं कंपनी के अलग अलग जो ह्यूमिक एसिड आते हैं साथियों, इसके साथ ही इफ्को का एक पाउडर फॉर्म में आता है हमारा, ह्यूमिक के पावर प्लस नाम से आता है, ये भी साथियों काफ़ी बेस्ट हमारा होता है। और इसके साथ ही साथ एक और कंपनी है दोस्तों जो ह्यूमिक एसिड बनाती है साथियों, वो 98% में आती है, ह्यूमिक और फल्विक दोनों देती है। सिसिबा नाम से कंपनी हाई न्यूट्री नाम से निकालती है। इसके साथ साथ उत्कर्ष कंपनी का ह्यूमिनोज 98% नाम से आता है। तो अलग अलग कंपनियां जो है अलग अलग प्रतिशत में अलग अलग नामों से बेचती हैं। यदि परसेंटेज कम ज़्यादा होता है तो डोज भी ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो जाती है, ये बात तो स्वाभाविक है। बाकी ह्यूमिक एसिड दोस्तों अलग अलग फॉर्म में आता है, जैसे कि पाउडर फॉर्म में आता है, दानेदार फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है साथियों, तो अलग अलग फॉर्म में आता है। तो साथियों आप पाउडर वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म वाला साथियों जो हमारा ह्यूमिक एसिड रहता है, इसके रिजल्ट साथियों बहुत ही दमदार, बहुत ही बढ़िया वाले हमें देखने को मिलते हैं। 98% वाला काफ़ी शानदार रहता है। बाकी लिक्विड दानेदार जो आते हैं इसके ज़्यादा वो गारंटी वारंटी नहीं रहती। बाकी ब्रांडेड कंपनी का उपयोग करेंगे तो अच्छे रहेगा, जैसे कि कॉर्टेवा का ह्यूमिक सेल आता है, पीआई का ह्यूमिक सोल आता है। बाकी पाउडर वाला बहुत अच्छे काम करता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ह्यूमिक एसिड भी दे रही हैं, और इसके साथ साथ साथियों सीविड भी इसी के साथ मिक्स करके साथियों बेच रही हैं। तो अब जो कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में साथियों ला रखे हैं, जो कंपटीशन चल रहा है, अलग अलग न्यूट्रिशन को एक ही पैकेट में भरने की कोशिश की जा रही साथियों, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी साथियों दिखा रही हैं। तो अपने हिसाब से साथियों बेस्ट कंपनियों का आप ह्यूमिक एसिड साथियों प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही माइक्रोराइजा की हम बात कर लेते हैं कि माइक्रोराइजा क्या है। माइक्रोराइजा दोस्तों यह कोई खाद दवाई है नहीं,
साथियों यह एक फंगस है, फफूंद है, यानी कि मित्र फंगस है, जो कि पौधे के साथ मित्रता करके पोषक तत्वों को, दूर दराज पड़े न्यूट्रिशन को ग्रहण करवाता है पौधे को, और इसके साथ साथ माइकोराइजा सहजीवी संबंध बनाता है पौधे की जड़ों के साथ साथियों, और दूर दूर से पड़े मिट्टियों में साथियों जो पोषक तत्व पड़े रहते हैं उनको दोस्तों जड़ों तक पहुंचाने में काफी ज्यादा पार्टनरशिप करवाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लांट जब प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है तो वह जड़ों के द्वारा दोस्तों शुगर, कार्बोहाइड्रेट बना करके जड़ों से बाहर भी निकालते हैं। यही माइकोराइजा दोस्तों फंगस पौधे द्वारा लेता है, और बदले में दोस्तों माइकोराइजा की जो जड़ें हैं प्लांट की जड़ों के साथ मिलकर के दोस्तों पोषक तत्वों को ग्रहण कराने में मदद करवाती हैं। यानी कि दोस्तों जहां तक प्लांट की जड़ें पहुंच नहीं पाती हैं वहां से साथियों माइकोराइजा की जो जड़ें होती हैं वो न्यूट्रिशन उठा करके साथियों प्लांट तक आसानी से पहुंचाने का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। एक प्रकार से मित्र कह सकते हैं, पार्टनरशिप कह सकते हैं, फ्रेंड कह सकते हैं। तो मित्रता की तरह साथियों पौधे की जड़ों से मिलकर के माइकोराइजा की जो जड़ें होती है, फंगस की जो जड़ें होती हैं वो फफूंद वर्क करती हैं। दोस्तों यदि हम बेनिफिट्स के बारे में बात करें, फायदे के बारे में बात करें, तो माइकोराइजा से जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होता है। इसके साथ ही साथ न्यूट्रिशन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों ह्यूमिक एसिड तो केवल और केवल जड़ों के विकास में, सफेद जड़ों के विकास में हेल्प कर रहा था। या जो माइकोराइजा है साथियों जड़ के विकास के साथ साथ जो अन्य तत्व थे, नाइट्रोजन थे, फास्फोरस थे, पोटेशियम थे, सल्फर थे, कैल्शियम थे, जिंक थे, आयरन थे, मैग्नीज, बोरोन जैसे साथियों अलग अलग सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं हमारे, इनको भी दोस्तों दूर दराज से साथियों उठा करके पौधे तक साथियों पहुंचाने का वर्क करता है, महत्वपूर्ण करवाता है। इससे न्यूट्रिशन आसानी से पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं, और साथियों लॉन्ग टर्म के लिए माइकोराइजा जो होता है साथियों बहुत ही बेस्ट रहता है। यह साथियों ग्रोथ में, पौधे की बढ़वार में, हरियाली में काफी लाजवाब काम करता है। लेकिन साथियों माइकोराइजा को आप रासायनिक खादों के साथ साथियों मिक्स करके बिल्कुल भी प्रयोग न करें। ये एक मित्र फंगस होता है, और यदि साथियों आप इसको रासायनिक खादों के साथ मिक्स करके साथियों यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे खेती में, तो साथियों जो मित्र फंगस है या फिर माइकोराइजा का जो फंगस होता है ये साथियों मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए साथियों आप डीएपी, यूरिया या फिर दोस्तों कोई भी रासायनिक केमिकल, कीटनाशक दवाई खाद के साथ साथियों मिक्स करके बिल्कुल भी माइकोराइजा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए साथियों 10 दिन पहले से 10 दिन बाद तक साथियों। और इसके साथ साथ किसी भी दवाई, किसी भी खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक अच्छे रिजल्ट के लिए साथियों माइकोराइजा को सिंगल इस्तेमाल करें। ज्यादातर किसान भाई बेसल डोज के साथ साथ पहली दूसरी खादों में भी माइकोराइजा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको इतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। यदि आपको रिजल्ट मिल भी रहे और यदि आप सिंगल इस्तेमाल करेंगे तो साथियों आपको रिजल्ट में, माइकोराइजा के रिजल्ट में साथियों 4 चांद लग जाएंगे, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए सावधानी यही है कि आपको सिंगल ही माइकोराइजा का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि पोषक तत्वों में जो पोषक तत्व न्यूट्रिशन हमारे होते हैं उसमें फास्फोरस, जिंक और इसके साथ साथ कॉपर, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। बाकी के पोषक तत्व एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, लेकिन साथियों यह जो फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, ये साथियों आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं। तो साथियों इसकी उपलब्धता और इसके साथ साथ इसको जड़ के पहुंचाने में साथियों माइकोराइजा बहुत ही अच्छा काम हमारा करता है। यदि हम बेस्ट कंपनी के माइकोराइजा के बारे में बात करें तो अलग अलग कंपनियां जो है माइकोराइजा साथियों देती हैं, जैसे कि कृषि रसायन की किमेक्स सुपर पर आपको साथियों माइकोराइजा मिल जाता है। 4 किलोग्राम प्रति कड़ी इसका डोज है। टाटा करेली गोल्ड नाम से आता है। धानु का कंपनी की माइकोर आती है। इसके अलावा साथियों हमारा IIL का माइकोराइजा आता है। HPM कंपनी की HPM गोल्ड के नाम से आता है। इसके अलावा साथियों दयाल का धरती गोल्ड नाम से आता है, और इसके साथ सुमिटोमो की नेचर डीप नाम से आता है। यह पाउडर फॉर्म में आता है साथियों माइकोराइजा। इसके साथ ही साथियों BASF कंपनी का मिक्सोन नाम से आता है। तो अलग अलग कंपनियों के माइकोराइजा साथियों मार्केट में उपलब्ध है। किसी भी बेस्ट कंपनी का साथियों आप ले सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। ओरिजिनल कंपनी का ही लें। डोज के बारे में बात करें तो 4 किलोग्राम प्रति कड़ की दर से साथियों आपको इस्तेमाल करना चाहिए माइकोराइजा को। और 4 किलोग्राम की कीमत मार्केट में आपको 500 से लेकर के 600 रुपए के आसपास में देखने को मिल जाएगी। एक अच्छी कंपनी की, ब्रांडेड कंपनी की, लोकल कंपनी को बिल्कुल भी मत यूज करें। यदि अवस्था के बारे में बात करें, सबसे बड़ी वाली अवस्था होती है वनस्पति की अवस्था में या फिर खेत में मिट्टी चढ़ाने से पहले उपयोग करें साथियों। बहुत बड़ी लाभ इस समय पर देखने को मिलेंगे। और साथियों गन्ने की बुआई में भी साथियों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी शानदार रिजल्ट रहेगा। प्लांटेशन करते समय काफी बढ़िया वर्क करता है, मिट्टी चढ़ाने वक्त काफी बेस्ट काम करता है। लेकिन अकेला सिंगल माइकोराइजा का आपको इस्तेमाल करना होगा या फिर ऑर्गेनिक खादों के साथ इस्तेमाल करना होगा। ये बात हो गई ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा के बारे में। अब बात हो गई हमारी फसलों में ह्यूमिक एसिड बेस्ट है या फिर माइकोराइजा जड़ विकास के लिए बेस्ट है। साथियों रूट डेवलपमेंट के लिए किसे चुने और किसे अलग करें, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और फिर दो अलग अलग पक्ष हैं, इनके बारे में समझते हैं इस वीडियो में, तब हमको क्लियर और कवर होने वाला है
कि हमको दोनों में से कौन सा चुनना होगा। साथियों माइकोराइजा अपनी जगह पर बेस्ट है और ह्यूमिक एसिड भी अपनी जगह पर बेस्ट है, दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है साथियों, टॉप क्वालिटी के। इसको आप समझ लीजिए, ह्यूमिक एसिड एक न्यूट्रिशन की तरह काम करता है, न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, तो माइकोराइजा एक मित्र की तरह जैविक खाद के होने तो वो साथियों लंबे समय तक पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाता रहता है। इसको आप समझ लीजिए, कम अवधि वाली फसलों में, जैसे कि जो फसलें 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, तो साथियों उन फसलों पर आप लोग माइकोराइजा यूज मत करें। साथियों ह्यूमिक एसिड तुरंत रिजल्ट दिखाता है, तुरंत रिजल्ट दिखाना चालू कर देता है, जबकि माइकोराइजा साथियों थोड़ा समय लगाता है, क्योंकि 100% ऑर्गेनिक वाला ही होता है। लंबी अवधि वाली फसलों के लिए माइकोराइजा बेहतरीन कार्य करता है साथियों, इसीलिए माइकोराइजा ह्यूमिक एसिड से आगे निकल जाता है इस मामले में। साथियों माइकोराइजा जो है बेस्ट है, वेरी सिंपल है, आसान है, जल्दी हरियाली आप चाहते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। कुछ किसान भाई हड़बड़ाहट में रहते हैं, वो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, गेहूं की खेती करें, धान की खेती करें, या फिर 2-4 दिन में आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, एकदम जड़ों का विकास चाहते हैं साथियों, तुरंत से जड़ों के विकास लिए, फिर ऐसी कंडीशन पर आप ह्यूमिक एसिड बेस्ट है, इसे उपयोग करें। लेकिन आप आराम से जड़ों का विकास चाहते हैं, लंबे समय तक अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, गन्ने की खेती में, केले की खेती में, या फिर अन्य दूसरी खेतियों में साथियों पौधे में पोषक तत्व उपलब्ध करवाना चाहते हैं, तो माइकोराइजा सबसे बेस्ट है। यदि आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड बेस्ट है, लेकिन लंबे समय तक थोड़ा स्लो रिजल्ट चाहते हैं, थोड़ा सा आराम से रिजल्ट आए और लंबे समय तक एकदम पोषक तत्वों को साथियों पौधों में उपलब्ध करवाता रहे, तो माइकोराइजा बेस्ट है। तो साथियों वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, आपके हाथ में रिजल्ट है, मैंने आपको क्लियर करवा दिया। यदि आप तुरंत रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लंबे समय तक साथियों ह्यूमिक एसिड केवल और केवल जड़ विकास में और हरियाली बढ़ाने में साथियों मदद करता है। लेकिन साथियों माइकोराइजा जो है ना साथियों, ये जड़ का विकास करवाता रहता है, यानी कि मान लीजिए कि जड़ें फॉर एग्जांपल 1 फीट की है, और जब आप माइकोराइजा की जड़ की बात करेंगे, पुलअप करेंगे, तो इसका डिस्टेंस साथियों 2 से 3 फीट, 3.5 फीट तक बढ़ जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि लंबे समय तक साथियों पोषक तत्वों को, अन्य तत्वों को ग्रहण कराने की जो क्षमता होती है माइकोराइजा से साथियों बढ़ने वाली है। बाकी साथियों जल्दी जड़ विकास के लिए हमारे हिसाब से ह्यूमिक एसिड साथियों बेस्ट है, टॉप क्लास का रहेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रकार से माइकोराइजा साथियों बेस्ट है। आशा करते हैं साथियों कि आपको ये टॉपिक है ना साथियों क्लियर और कवर हो गया होगा। और अब तो मार्केट में साथियों काफी प्रोडक्ट ऐसे भी हैं साथियों जिसमें माइकोराइजा और ह्यूमिक एसिड कॉम्बिनेशन में आने लगा है, सीविड एक ही थैले पर, एक ही पैकेट पर साथियों दिए गए हैं। जैसे कि टाटा की रैली गोल्ड GR नाम से हमारा मार्केट में आता है, और कितना फेमस है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, काफी लंबे समय से साथियों मार्केट में राज कर रहा है। इसलिए राज कर रहा है क्योंकि ह्यूमिक एसिड, माइकोराइजा और अलग अलग तत्व हैं जो कि जड़ विकास में, हरियाली में बहुत अच्छा काम करते हैं किसी भी फसलों में। अब किसानों में कंफ्यूजन रहती है कि ह्यूमिक का प्रयोग करें, माइकोराइजा का प्रयोग करें, लोग कंपनी ने दोनों को उठाया और एक पैकेट पर और भी तत्वों को साथियों एक प्रकार से मिक्स कर दिए। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति पर कौन सी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए साथियों। इसके साथ ही साथियों कुछ और मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि साथियों सुमिटोमो का लाटू नाम से मार्केट में आता है, इसमें भी काफी तत्व हैं जो कि जड़ विकास में साथियों बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं, काम करते हैं। तो साथियों एक बात और मैं आपको बता देता हूं जो आपको कोई भी हमारे भाई नहीं बताते हैं, कि माइकोराइजा शॉर्ट ड्यूरेशन का डेट वाला होता है, यानी कि काफी ज्यादा आप दुकान में जाएंगे देखेंगे कि ज्यादातर आपको साथियों डेट ऑफ एक्सपायरी मिलेगा, डेट ऑफ एक्सपायरी मिलेगा। तो साथियों आप बिल्कुल भी ना लें, जब भी माइकोराइजा को खरीदे मार्केट से डेट देख करके जांच परख करके देखें, क्योंकि मात्र इसमें 6 महीने से लेकर 8 महीने की डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, तो बनने से लेकर के 6 महीने से 8 महीने के अंदर ही इसे उपयोग करें साथियों। क्योंकि साथियों इसमें जैविक बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, यदि आपके एक्सपायर हो गए तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ह्यूमिक एसिड तो 2 से 3 सालों का भी डेट ऑफ एक्सपायरी वाला मार्केट में आता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यदि साथियों माइकोराइजा और ह्यूमिक एसिड के बारे में पूरी जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।